कहते हैं मौत किसी समस्या का समाधान नहीं होता है और समस्याओं से परेशानियों से डरकर अगर कोई मर जाता है, आत्महत्या कर लेता है तो उससे बड़ी कायरता नहीं होती। समस्याओं के समाधान के लिए कई विकल्प होते हैं। अगर बड़ी समस्याएं हैं तो प्रशासन है, पुलिस हैं, कई ऐसी जगह हैं जहां से अपनी समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं, अपनी परेशानी बता सकते हैं। लेकिन थार के इस रेगिस्तान में, पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर ज़िले में लगातार आत्महत्या की घटनाएं सामने आती रही है। अगर आज के दिन की बात करें तो आज बाड़मेर में अलग अलग आत्महत्या की घटनाओं में 4 मासूम बच्चियों सहित 8 लोगों की मौत हुई है। अपने आप में बहुत ही दुखद खबर है। आप सोचिए कि एक ही दिन में अलग अलग 4 आत्महत्या की घटनाओं में 8 लोगों की अगर मौत हो जाती है तो इससे बड़ा दुख का दिन क्या हो सकता है। हालांकि बाड़मेर ज़िले में आत्महत्या की घटनाओं की रोकथाम के लिए लगातार प्रशासन, पुलिस, समाज सेवी संस्थाएं लगातार अभियान चला रही हैं, लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस प्रकार की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। ये जो 4 घटनाएं हुई हैं, अलग अलग घटनाओं के बारे में आप लोगों को विस्तृत रूप से जानकारी देना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं सभी दर्शकों से अपील करना चाहूँगा कि अगर ज़िंदगी में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आ जाए तो उसका डटकर सामना करें। कोई परेशानी आ जाए और आपको लगता है कि इस परेशानी का हल नहीं है तो आप गलत हैं। हर परेशानी का, दुनिया की हर समस्या का समाधान होता है। आत्महत्या कर लेना या मर जाना उस समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि उससे कई प्रकार की ऐसी चीज़ें सामने आती हैं या समाज में या आसपास के लोगों में इस प्रकार का संदेश जाता है कि ये खुद ही गलत होगा या गलत होगी, इसलिए उसने इस प्रकार का कदम उठाया है। पहली जो घटना है वो बाड़मेर ज़िले के बायतू क्षेत्र के अकदड़ा गांव की है, जिसके वीडियो आपने भी देखे होंगे। घटना वाकई में हृदय विदारक है कि एक महिला ने अपनी 3 मासूम बच्चियों को अपने घर के बाहर बने एक टांके में फेंक दिया और फिर उसके बाद थोड़ी दूरी पर उसका खुद दूसरा कोई टांका था और उस टांके में कूदकर महिला ने भी अपनी ई लीला समाप्त कर ली। दरअसल जस्सी देवी नामक महिला का 10 वर्ष पूर्व कोसलाराम नामक व्यक्ति के साथ विवाह हुआ था। उनके 4 बच्चे हैं। सबसे बड़ा बेटा है वो करीब 8-9 वर्ष का है और उसके दूसरे नंबर बेटी हैं ज्योत्सना, जिसकी उम्र 6 वर्ष है। उसके दूसरे नंबर की बच्ची मोनिका, उसकी उम्र 4 वर्ष और सबसे छोटी 2 वर्षीय दीक्षा। इन तीनों को रात के समय पहले टांके में फेंका, फिर खुद टांके में कूदकर मुंह के मौत के घाट उतर गए। अब जो दूसरी घटना है वो बाड़मेर के बायतू और कवास के बीच की घटना है, जहां पर एक 16 वर्षीय नाबालिग बच्ची ने ट्रेन के आगे आकर आत्महत्या कर ली। हालांकि उसके परिजनों ने पुलिस में ऐसी रिपोर्ट दी है कि उसका मानसिक संतुलन पिछले कुछ समय से ठीक नहीं था। इसी प्रकार तीसरी घटना बाड़मेर जिला मुख्यालय स्थित जसदेर धाम जो मंदिर है उसके ठीक पीछे एक पेड़ पर एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। और चौथी घटना है वो बाड़मेर ज़िले के शिवाना क्षेत्र की है, जहां पर भी एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली और दूसरी भी घटना शिवाना से ही है। वहीं उसी प्रकार एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की है और जो एक युवक है इनमें से तो एक PhD के ठेकेदार के यहाँ काम करता था। पुलिस ने पूरे मामलों की जाँच शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम करने के बाद कुछ के शव परिजनों को सुपुर्द कर दिए हैं, कुछ के शव पोस्टमार्टम करने के बाद सुपुर्द किए जाएंगे। लेकिन ये जो घटनाएं हैं हर किसी के दिल को झकझोर कर देती हैं कि क्यों इस थार के रेगिस्तान में, इस बाड़मेर ज़िले में लगातार इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसे में हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि अपने आसपास अगर कोई भी व्यक्ति परेशान दिखें, कोई भी व्यक्ति समस्याओं से घिरा दिखें तो उससे बात करें, उसे समझाने की कोशिश करें और उसे समझाएं कि आप पुलिस के पास जाइए, कोर्ट कचहरी है, कई ऐसी संस्थाएँ हैं, कई ऐसे विकल्प हैं, बड़े बुजुर्गों से बात करें, 2-4 समाज के लोगों को बुलाकर बात करें कि इस समस्या का समाधान कराएं। लेकिन इस प्रकार के घिनौने कार्य मैं इसको कहूँगा, कायरतापूर्वक कार्य कहूँगा, क्योंकि वाकई में ये कायरता के कार्य हैं कि किसी समस्याओं से, किसी परेशानियों से डरकर इस प्रकार के कदम उठाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं।